अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम एक टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की पहली टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं और हम ये देखने जा रहे हैं कि अगर कभी पाकिस्तान ने ऐसी टेलीस्कोप बनाने का सोचा जो कि आसमानों तक देख सके, उस टेलीस्कोप को हम कहां पर प्लेस करेंगे, पाकिस्तान के किस हिस्से में उस टेलीस्कोप को लेकर जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इस टेलीस्कोप को जो बनाने के लिए जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर हम टेलीस्कोप को इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन से इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे देखेंगे? उसका तरीका ये है कि हम अपने करीबी मुल्क चीन से मदद लेंगे, क्योंकि चीन इस वक्त एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप बनाने जा रहे हैं और चीन ने उस टेलीस्कोप को बनाने के लिए जिस इलाके का इंतखाब किया है वो है तिब्बतियन ट्रेन, सतह मुर्तफा तिब्बत के खदोहाल देखते हैं कि क्यों आखिर तिब्बत ही क्यों चीन ने लिया ताकि वो टेलीस्कोप वहाँ पर लगा सके, इंस्टॉल कर सके। तो मैं आपको यहाँ पर तिब्बत की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 4000 से तकरीबन 4500 5000 मीटर है। सी लेवल से 4000 5000 मीटर इसकी हाइट है। क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर डस्ट बहुत कम है, आपको आसमान क्लियर नज़र आता है, साफ़ नज़र आता है। हमें तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर आसमान साफ़ नज़र आए। पिछले दिनों मैं हुंजा गया तो वहाँ पर मुझे आसमान बहुत साफ़ नज़र आ रहा था, तो हमें भी ऐसी जगह चाहिए। फिर यहाँ पर क्योंकि आप पहाड़ों पर हैं, पोल्यूशन नहीं होती, डस्ट नहीं होती, धुआं नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होती, इसलिए एयर पोल्यूशन आपको उस तरीके से नहीं मिलती जो कि ग्राउंड पर या शहरों में आपको नज़र आती है। फिर एक दूसरी किस्म की पोल्यूशन भी नहीं होती जिसे लाइट पोल्यूशन कहते हैं। रिसेंटली मैंने टेलीस्कोप ली और जब मैं उसको अपने घर के करीब रख कर चलाने की कोशिश करता हूँ और उसमें स्टार्स देखने की कोशिश करता हूँ तो ऊंचे ऊंचे लैंप पोस्ट मुझे बहुत तंग करते हैं, क्योंकि उनसे निकलने वाले फोटॉन्स भी टेलीस्कोप कैप्चर करती है। इसलिए मुझे दूर की चीज़ें जिनसे हल्की हल्की लाइट मेरे पास आ रही हैं उनको कैप्चर करने में बहुत मुश्किल आती है। तो इसलिए अगर हमने दूर के स्टार्स देखने हैं, दूर के सुपरनोवा देखने हैं, हमने दूर की चीज़ें देखनी हैं जिनसे बहुत कम लाइट माजी से होते हुए हमारे पास आ रही है, तो हमें क्लियर आसमान चाहिए होगा। ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पर ना तो पोल्यूशन हो और ना ही वहाँ पर रोशनी की पोल्यूशन हो। रिसेंटली इन्होंने, चाइना की अथॉरिटीज़ ने ये पेपर पब्लिश किया है नेचर में कि ये तिब्बत में एक टेलीस्कोप लगाने जा रहे हैं। तो उसकी वजूहात में से कुछ वजूहात जो इन्होंने अपने आर्टिकल्स में लिखी हुई है कि वहाँ पर डार्क स्काइज होते हैं, ठीक है, एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो भी हमें पता चल गया, और वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है। अब ये एक बहुत अहम पॉइंट है जो हमें जहन में रखना है, क्योंकि हमारी कई ऊंची जगह है जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम टेलीस्कोप नहीं इंस्टॉल कर सकेंगे। हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वाटर वेपर्स कम से कम हो। और जब ये टेलीस्कोप इंस्टॉल करने जा रहे हैं जिसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ चाइना कहा जाता है, तो उसको 2 स्टेजेस में लगाया जाएगा। पहली स्टेज में टेलीस्कोप इंस्टॉल की जाएगी, लेकिन उससे भी पहले उस इलाके को अच्छे तरीके से देखा जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगी जो कि मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ। फिर टेलीस्कोप इंस्टॉल की जाएगी और जब टेलीस्कोप इंस्टॉल हो जाएगी तो उसके बाद ऑब्जर्वेटरी भी वहाँ पर बनाई जाएगी, वहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग भी हो सकेगी, वहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग भी हो सकेगी। तो वो एक पूरा का पूरा यूनिट होगा जो कि काम कर रहा होगा। ये जो टेलीस्कोप जो कि चाइना बनाने जा रहे हैं, इसका जो मिरर है वो 100 फीट का है, 100 फीट का। और इस वक्त दुनिया में जब 2025 में ये काम करना शुरू करेगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा मिरर होगा, तो ये सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी। लेकिन ये कुछ ही अरसे के लिए सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी, क्योंकि 2026-2027 में चिली में एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप काम करना शुरू कर देगी जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT कहा जाता है। इसका मिरर 138 फीट का है। तो हम इस टेलीस्कोप से ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि हमें कहाँ पर टेलीस्कोप लगानी है। तो हमने जो सीखा वो ये है कि हमें हाई एल्टीट्यूड चाहिए, उस पर थिन एटमॉस्फेयर होती है, पतली एटमॉस्फेयर होती है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्योंकि कम होती है तो किसी किस्म की ब्लरीनेस नहीं होती। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो ब्लर नज़र नहीं आती, क्योंकि वाटर कंटेंट भी कम होता है, वहाँ पर किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं होती। जब इन्होंने ये वेबसाइट बनानी थी तो तकरीबन 3 साल तक ये उस जगह का सैटेलाइट से डेटा लेते रहे, एनालिसिस करते रहे उस जगह की, यानी तिब्बत की उस जगह की। और उस जगह का नाम जो शहर है वो लेंगू है, LENGHU, लेंगू। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। तो उसको मॉनिटर करते रहे, वेदर पैटर्न्स क्या, बारिशें कितनी होती हैं, सूरज कितना निकलता है, दिन जो धूप वाले दिन हैं वो कितने होते हैं, ये सारा डाटा वहाँ पर कलेक्ट किया गया। और फिर उसके बाद एक जगह को सिलेक्ट किया गया। तो जिस जगह को सिलेक्ट किया गया वहाँ पर जो सनशाइन है
वो एक साल में 35,000 घंटे होती है। आसानी के लिए बता दूं कि 292 दिन रोशन होते हैं उनके। 365 दिनों में से 292 दिन उनके बिल्कुल रोशन होते हैं, तो उसमें टेलीस्कोप प्रॉपर तरीके से काम कर सकती है, यानी कि बादल वगैरह नहीं होते तो वो देख सकती है। अब हम आते हैं अपने मुल्क की तरफ के यही इंफॉर्मेशन लेकर अगर हमने टेलीस्कोप बनानी है तो एक तो हमें पता चला वो सतह मुर्तफ़ा था, पहाड़ी इलाका था और ऊंचा था। तो जो सबसे पहले मेरे ज़हन में जगह आई वो आई देवसाई। देवसाई नेशनल पार्क आपको पता है कि स्कर्दू के पास है, और इसकी जो ये अल्पाइन प्लेटो पर बेस करता है, और इसकी जो हाइट है ना, अल्पाइन प्लेटो सतह मुर्तफ़ा अल्पाइन, ये इसका नाम है। 35,000 से 5,000 मीटर, तो हाइट के लिहाज से तो ये बिल्कुल उस जगह पर खड़ा है जो कि हमने तिब्बत में देखी। 3,500 से 5,000 मीटर तक, तो ये बिल्कुल उसके पास पास है। लेकिन यहाँ पर कुछ और मसले हैं। पॉपुलेशन कम है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। पोल्यूशन नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या हो सकता है, वो है सनशाइन का, ह्यूमिडिटी का और सनशाइन का। यहाँ पर बारिशें निस्बतन ज़्यादा होती हैं। अगर आप मैक्सिमम, ये डाटा मैंने इंटरनेशनल वेबसाइट से लिया है, हाईएस्ट जो ह्यूमिडिटी होती है किसी भी एक महीने में देवसाई पे वो 74.8787 यानी तकरीबन 75% होती है। ये फिगर आपने याद रखनी है। और जो एनुअल सनशाइन है वो 255 दिन है। 255 दिन आपको याद है, वहाँ पर 292 दिन था जो हमने तिब्बत का देखा था। यहाँ पर निस्बतन कम दिन रोशन है, बादल ज़्यादा रहते हैं और उसकी वजह से इसकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, पाकिस्तान के नक्शे में और जगह देखते हैं जो 3,000 मीटर से ऊपर हैं, 3,000 से 5,000 मीटर के बीच में है, और वहाँ पर हमें कुछ ह्यूमिडिटी कम भी मिले। तो मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क का बहुत ही कम डाटा इस वक्त अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ जो कि बलूचिस्तान की तरफ हमें ले जाता है। बलूचिस्तान में ऐसी जगह हैं जो कि 3,000 से 4,000 मीटर के बीच में है, और वो रेड कलर से यहाँ पर शो हो रही है। इनमें आप कोयटा के इलाके देख सकते हैं, ज़ियारत है, चमन है, ये वो इलाके हैं जो उसके मज़ावात में हैं, जो कि ऊंचे इलाके हैं। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, अगर हमने यहाँ पर टेलीस्कोप लगानी है, बलूचिस्तान में तो आबादी है नहीं, तो आबादी का इशू नहीं है, वहाँ पर पोल्यूशन का इशू नहीं है, वहाँ पर लाइट पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का भी इशू नहीं है, वहाँ पर लाइट पोल्यूशन का भी इशू नहीं है। सनशाइन, अब आते हैं सनशाइन की तरफ कि सनशाइन कितनी होती है। तो मैंने कोयटा का लिया है, आप कोयटा के इर्द गिर्द के इलाके भी देख सकते हैं। तो कोयटा में एक साल में 272 दिन सनशाइन होती है, तो ये ज़्यादा है देवसाई प्लेन से। और अगर ह्यूमिडिटी देखें, एक महीना जो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी जाती है किसी महीने में वो 66% है, तो ये भी चीन के तिब्बत के करीब करीब है, और बाकी चीज़ें भी पास पास हैं। तो मेरा ये ख्याल है, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, और हम फ्यूचर में ये देखेंगे भी, कि अगर पाकिस्तान ने टेलीस्कोप लगानी है और वो बहुत बड़ी टेलीस्कोप लगानी है, तो उसके लिए जो सबसे फेवरेबल जगह होगी वो बलूचिस्तान के इलाके में होगी, और वो बलूचिस्तान के भी उन इलाकों में होंगी जो कि हाइट पर हैं, जहाँ पर पहाड़ हैं। कोयटा के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, चमन है और ज़ियारत हैं, इन इलाकों में होंगी, और यहाँ पर हम बड़े अच्छे तरीके से एक टेलीस्कोप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उससे हम कॉस्मोस देख सकते हैं, उससे हम आसमान देख सकते हैं, और आसमान के राज अफशा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस एम को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।